हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं SN2 रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री, यानी ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन हाउ द रिएक्शन मॉलिक्यूल चेंजेस इट्स कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। किस प्रकार से रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग आ जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, and the rate of such type of reaction depends on the concentration of the reactant as well as the concentration of reagent. ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा और रिएजेंट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। और इसमें SN2 रिएक्शन में इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। मान लिया जाए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन R है, रेक्टस यानी क्लॉकवाइज, तो प्रोडक्ट में वो S होगा। उसी प्रकार से अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में अगर S है तो प्रोडक्ट में क्या होगा, वो R। दिस इज नोन एज इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और इसी को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हेलो अल्केन को चूज़ कर लेना है, और इसमें हेलो अल्केन में हम लोग जानते हैं कि SN2 रिएक्शन कौन सा हेलो अल्केन ज़्यादा शो करता है। सबसे ज़्यादा शो करता है वैसे हेलो अल्केन जिसमें कोई डिग्री नहीं रहता है, दूसरा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यहाँ पर हमने ऐसे ही एक हेलो अल्केन को यहाँ पर लिया है जिसमें अल्काइल ग्रुप एक ही है, मिथाइल, और इसके साथ कार्बन के साथ अटैच्ड है ब्रोमीन, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जो है, ड्यूटेरियम को हम लोग आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी रूल से कॉन्फ़िगरेशन को निकालना है। Br का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, इसलिए Br पर हाईएस्ट प्रायोरिटी और नंबर 1। इसके बाद कार्बन CH3 में कार्बन का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, तो ये नंबर 2। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है ड्यूटेरियम का होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर वहाँ पर या मास नंबर वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा तो हम मास नंबर से फाइंड आउट करेंगे प्रायोरिटी। तो ड्यूटेरियम ऑक्यूपाई द हायर प्रायोरिटी, और हाइड्रोजन जो है ये लोएस्ट प्रायोरिटी ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर ये कर लेने के बाद हमने सभी का प्रायोरिटी असाइन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ शिप रूल। नाउ यहाँ पर देख सकते हो कि कार्बन और ब्रोमीन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है जिसमें ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रोमीन जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी शो होगा, और ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ये OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ये स्टेज जो है ये स्लो स्टेज होता है, और इस प्रकार का एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट में हम देख सकते हैं कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और 2 पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, यानी कार्बन का टोटल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 5 हो रहा है। कार्बन मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 4 बॉन्ड बनाने का,
तो इसका मतलब क्या है कि ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने के कारण इसका एनर्जी क्या होता है, बहुत ज़्यादा, और इस स्टेट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। स्टेबल होने के लिए Br जो है इजीली बाहर निकल जाता है, और इस प्रकार से ये जब बाहर निकल जाएगा, ये HO रियर साइड से कार्बन को अटैक किया तो HO और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, और बाकी ये जो सारे टर्म्स हैं इसको हम लोग बना देंगे एज इट इज तरीके से। तो अब यहाँ पर इसका फॉर्म हम चेक करते हैं। हाइड्रोजन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी में ऑलरेडी प्रेजेंट है और उसको हम डैश लाइन से शो किए हुए हैं, तो इसमें हम लोग प्रायोरिटी तो पहले ही निकाल चुके हैं। तो हमारा जो नंबर है, प्रायोरिटी नंबर, HO पर 1, मिथाइल पर 2, ड्यूटेरियम पर 3। तो इसका रोटेशन किस तरीके से हो रहा है, ये रोटेशन यहाँ पर एक बार फिर से करके दिखा देंगे। ये रोटेशन किस तरीके से हो रहा है, देखो, ये 1 2 3, 1 2 3 इस तरीके से रोटेट किया, क्लॉकवाइज रोटेशन, और इस फॉर्म को हम कहते हैं आर फॉर्म। और इसमें अगर हम रोटेशन देखेंगे तो यहाँ पर ये 1 फिर 2 और फिर 3, तो ये रोटेशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है एस फॉर्म। रिएक्टेंट में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस, और फाइनली जब प्रोडक्ट बन गया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, आर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। और साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फिजियोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हो, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो ये बॉन्ड जो है बिलो द प्लेन, और इस प्रकार से सॉलिड वेज रहेगा तो अबव द प्लेन, और जो सिंगल लाइन है ये क्या होगा, विद इन द प्लेन। सिंगल लाइन बॉन्ड जो है ये वो बॉन्ड है जो XY प्लेन पर एग्जिस्ट करता है। और डैश एंड वेज मॉडल का यूज किस लिए किया जाता है, टू रिप्रेजेंट द 3D स्ट्रक्चर ऑफ गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन पेपर। I hope that this particular topic will be clear for all of you. In our next class, we'll talk about some more new topic from haloalkane. Till then, thank you and goodbye.